अभी सरकारी आदेशानुसार फिर से आप लोगों को घर पर बैठ के पढ़ने का एक मौका मिल गया है। इस मौके को जहां तक हो सके बना कर रखिएगा, खराब मत कीजिएगा। देखिए, सच्चाई यही है कि सरकारी आदेश जो है, जो आप लोगों को दिया जाता है, जो हम लोगों को दिया जाता है, इसके आगे पीछे कोई सेंस मुझे दिखता नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूं, शायद मैं ये जो बात बोल रहा हूं 50% लोग मेरी बात से सहमत हों, 50% मेरी बात से सहमत ना हो। पर एक चीज समझिए, आज 10-12 दिन के लिए बीच में बंद कर दिया गया एक्सेसिव गर्मी की वजह से, फिर से बंद कर दिया गया एक्सेसिव गर्मी की वजह से। ये जो 15-20 दिन का जो झोल झपाट चल रहा है, ये जो नुकसान है, सवाल ये है कि क्या ये चीज काउंट होगा? क्या 1 फरवरी में जो बिहार बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट होती है 12th की, क्या ये परीक्षा 1 मार्च को होगी? क्या वहां पर ये कंसिडर होगा कि गर्मी की छुट्टी थी तो भैया इनका परीक्षा जो है 1 महीने बाद लो? या फिर जो जेई मेन की परीक्षा जो जनवरी में होने वाली है, वो परीक्षा डिस्टर्ब होगी? क्या वो फरवरी में होगी? नहीं होगी। परीक्षा तो अपने समय पे होगी। आज एनटीए में बैठने वाले विद्यार्थी को भी ये समझ में नहीं आता है कि एनटीए सही तरीके से एग्जाम ले रही है, गलत तरीके से ले रही है, फ्रॉड कर रही है कि क्या कर रहे हैं। एक तरफ उधर बच्चों का भविष्य अधर में लटका है और इधर कुर्सी पर बैठ के कुछ लोग एक निर्णय ले लेते हैं। अगर इतनी अत्यधिक गर्मी है तो क्या हम भाग सकते हैं? एक चीज समझो, आज आप में से बहुत सारे बच्चे अपने घर पर बैठे हो। क्या सभी के घर में एसी लगा है? नहीं लगा है। सभी अपने घर में बैठे हो। ऑब्वियसली क्लासेस वगैरह में इतनी सुविधा तो प्रोवाइड की जाती है कि आपको एसी वगैरह दिया जाता है कि आप कूल होकर बैठें। अब इस पर एक सवाल हो सकता है कि वो जो घर से निकलेगा, जो वो कोचिंग जाएगा, इस बीच में उसको लू लग गया या गर्मी लग गई तो ऐसा अगर है तो फिर नियम ये बनना चाहिए कि 18 साल से कम का जो भी बच्चा है वो सड़क पर दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि 18 साल से कम के किसी बच्चे को कहीं भी जाने का फिर अधिकार नहीं है। ना वो मॉल जा सकता है, ना दुकान जा सकता है, ना वो कहीं भी कुछ भी खरीदारी करने जा सकता है। इवन कि जो लोग अब वाटर पार्क जाते हैं वहां भी नहीं जाएंगे। सेंस है किसी बात का? ले दे के कुछ हुआ तो विद्यार्थियों को पढ़ाई बंद कर दो। मतलब पूरी तैयारी यही हो रही है कि कोई झंडा उठाने वाला मिल जाए, नारे लगाए और नेताओं का जो है वो माहौल बना रहे। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि घर पे अगर बैठे हुए हैं और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज सीरियसली पढ़ाई कीजिएगा। किसी को आपकी नहीं पड़ी है। ये सब लोग अभी अत्यधिक गर्मी की वजह से हो गया। अरे समझ में आता है एक सेंस कि 10th तक के बच्चे को आप बोलते हो, समझ में आता है। लेकिन जो 11th 12th या टारगेट के बच्चे हैं, जरा सोचो कितने सारे टारगेट के बच्चे जो भी 12th पास करके उनके पास सिर्फ 1 साल है आईटी निकालने के लिए, उन बच्चों का क्या होगा? ये कोई समझने वाला नहीं है। ये 1 महीने की पढ़ाई उनकी अगर गर्मी छुट्टी बर्बाद हो गई तो वो उनका जो परीक्षा है क्या जनवरी बदले फरवरी में होगा? सेशन आगे जाएगा? नहीं जाएगा। परीक्षा टाइम पे हम लेंगे लेकिन बीच में सारी नौटंकी कर देंगे। किस हिसाब से है? तो आपको समझना होगा कि सब चाहते हैं कि आप मूर्ख रहें, सब चाहते हैं कि आप बर्बाद हों। और इसीलिए अपने घर पर जब आप हैं तो प्लीज थोड़ा सेंसिबली पढ़ाई कीजिए, मस्ती मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो चाहते हैं आप वैसा कर दीजिएगा तो आने वाला जनरेशन ना मूर्ख होगा। और धीरे धीरे करके जो मूर्ख की जमात है वो बढ़ती जा रही है। थोड़ा भी यहाँ के अधिकारियों को सेंस नहीं है कि हमारा जो राज्य है वो ऐसे ही एजुकेशन के मामले में पिछड़ते जा रहा है। ऊपर से ये छोटी छोटी हरकतें करके, अरे अत्यधिक, अच्छा इसका मतलब अगर 2 महीने तक 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो पढ़ा लिखा छोड़ दो भैया, यही ना हुआ इसका मतलब? उसके बाद अत्यधिक ठंड पड़ेगी, उसमें बंद कर देना। फिर बीच में बाढ़ आता है, उसमें बंद कर देना। बच्चा भर में बैठे झाल बजाएगा, उसके बाद भैंस चराएगा, और फिर जब कोई आएगा नेता तो उसके लिए झंडा उठाएगा। आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सभी को घर पे हैं, प्लीज सिंसियरली पढ़ाई कीजिएगा। पढ़ाई का रिदम मत छोड़िएगा। लोग मौके की तलाश में हैं कि आप बर्बाद हो जाएं। आप देख लीजिए कैसे संभलना है। नीट की परीक्षा इसका एक उदाहरण है। किसी को आपकी नहीं पड़ी है, पैसा दो सीट लो वाला स्थिति चल रहा है। यानी गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। वो जो डायलॉग आया था ना, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बकवास बात है। राजा का बेटा ही राजा बन रहा है और गरीब का बेटा गरीब ही रह रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप बीच में से रास्ता निकालेंगे कि नहीं। प्लीज सिंसियरली पढ़िएगा। वक्त बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी यार, घर पे बैठे हो तो जाओ, जो करना है करो।